डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं IPv4 ऑप्शंस एंड पैडिंग फील्ड। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यार बाकी की सारी फील्ड्स को, IPv4 हेडर की सारी फील्ड्स को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे एग्जांपल से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इवन सजेस्टिव वीडियो में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ऑप्शंस एंड पैडिंग जो वैल्यू है, नाम से वैसे तो पता लग रहा है ऑप्शन, मतलब हो सकता है किसी पैकेट में, किसी फ्रेगमेंट में हम इसको यूज करें, किसी में हो सकता है हम यूज ना करें। तो देखो इसका जो साइज है वो कितना है, 0 से लेके 40 बाइट तक। कहने का मतलब क्या कि हमें पता है कि IPv4 का हेडर जो है वो मिनिमम 20 बाइट का होता है और मैक्सिमम वो 60 बाइट का हो सकता है। तो देखो अगर IPv4 का हेडर 20 बाइट का है तो आप कह सकते हो उसमें ऑप्शंस नहीं होंगी, ऑप्शंस उसमें 0 बाइट की होंगी। और लेट्स से अगर हेडर 60 बाइट का है तो आप कह सकते हो कि ऑप्शंस उसमें 40 बाइट की होंगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सर ठीक है, हमें पता लग गया कि ऑप्शन 0 से लेके 40 तक कोई यूज करता है, कोई यूज नहीं करता। भैया क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या है, या उसके अंदर क्या वैल्यूज है जो हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन एंड पैडिंग में क्या आता है, रिकॉर्ड रूट ऑप्शन। रिकॉर्ड रूट ऑप्शन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। लेट्स से मेरे पास एक सोर्स है और सोर्स जो है वो कनेक्टेड है थ्रू राउटर से, ठीक है। सोर्स जो है वो डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है थ्रू राउटर से। ये मेरा डेस्टिनेशन है, बीच में सोर्स ले लो S है और राउटर मेरे 3 है, R1 R2 R3। तो होगा क्या, जैसे सोर्स से एक पैकेट गया डेस्टिनेशन की तरफ, उस पैकेट में बाय डिफॉल्ट तो ठीक है सोर्स का एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, लेकिन जैसे ही वो पैकेट R1 पे पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड रूट हो जाएगा। रिकॉर्ड रूट का मतलब क्या है, जो रूट है उसको रिकॉर्ड कर दो। मतलब ये किस पैकेट पे गया, किस राउटर पे गया, R1 पे। तो R1 का जो एड्रेस है, IP एड्रेस जो है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये R2 पे गया, तो जैसे ही R2 पे गया तो R2 का जो IP एड्रेस है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये R3 पे गया तो R3 का जो एड्रेस है, IP एड्रेस, वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में कहानी है रिकॉर्ड रूट की। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको बता दूं कि आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने को पता है कि यार IPv4 के अंदर जो मेरा एक IP एड्रेस होता है वो 4 बाइट का होता है, 32 बिट का होता है ना। IPv4 में 32 बिट का एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस। तो 32 बिट को आप 4 बाइट भी बोल सकते हो। तो एक अगर 4 बाइट का एड्रेस है तो आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो कि ऑप्शंस जो है वो मैक्सिमम 40 बाइट की है। ऑप्शन जो फील्ड है वो मैक्सिमम ऑप्शन कितनी बाइट का हो सकता है, 40 का। और अगर एक एड्रेस 4 बाइट का है तो आप कितने राउटर्स का या कितने वैल्यूज का एड्रेस जो है वो स्टोर कर सकते हो। आप सिंपल कह सकते हो कि 40 डिवाइड बाय 4 मतलब 10। तो आप ये कह सकते हो कि यार 40 डिवाइड बाय 4 बाइट करोगे तो 10 आएगा। मतलब आप रास्ते में ज्यादा से ज्यादा 10 अगर राउटर आते हैं तो आप उनका एड्रेस स्टोर करवा सकते हो, रिकॉर्ड करवा सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं। लेकिन कायदे से हम देखें तो इसके अलावा भी हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है वो यूज करनी पड़ती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए भी हमें कुछ बिट्स यूज करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि हम 10 तो नहीं यूज कर सकते, बट 9 राउटर्स का एड्रेस जो है वो स्टोर किया जा सकता है। इन केस अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरीके से जो है वो वैल्यू यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि देखो आपका जो सोर्स एड्रेस है, आपको ISP ने अपना एक एड्रेस दे दिया, एक IP एड्रेस दे दिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने। अब जब वो पैकेट जा रहा है, रास्ते में डिफरेंट ISPs है, डिफरेंट नेटवर्क्स है, तो यार ये ऑप्शन हर एक बंदा अलाउ नहीं करता। हर एक नेटवर्क इस चीज को अलाउ नहीं करता कि उसके अंदर जो राउटर्स आ रहे हैं उनका एड्रेस जो है वो स्टोर हो, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन भी आप कह सकते हो। तो इसीलिए ये ऑप्शन वैसे IPv4 में थी, बट अब ये IPv6 में इस ऑप्शन को हटा दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस भी आप कह सकते हो कि रास्ते में जितने भी राउटर्स हैं उनका अननेसेसरली आप IP एड्रेस को क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इसीलिए इस ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे अब। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछते हैं तो आप कह सकते हो कि इस ऑप्शन का मतलब जो है वो ये था। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाती है सोर्स राउटिंग। सोर्स राउटिंग का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि सोर्स खुद बताएगा
कि मेरा पैकेट कहां कहां से जाए। मतलब जैसे लेट्स से आपने दिल्ली से मुंबई जाना है या कहीं आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप जो है पहले ही डिफाइन कर दो कि मेरा पैकेट पहले इस शहर में जाए, फिर इस शहर में जाए, फिर इस सिटी में जाए, फिर इस सिटी में जाए। तो दैट इज कॉल्ड अ सोर्स राउटिंग। मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि जो पैकेट होगा ना, उस पैकेट में सोर्स पहले ही बता देगा कि मेरा पैकेट जो है वो R1 से होके जाए। ठीक है, मतलब आप इस तरीके से लेट्स से कोई डायग्राम बनाते हैं, आप ऐसे कोई डायग्राम बना लो, ठीक है, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल राउटर्स हैं, ठीक है, और इस तरीके से वो डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है। अब लेट्स से आपका पैकेट निकला, अब आप बता सकते हो कि मेरा जो है पैकेट R1 से जाए, फिर R2 से जाए, फिर R3 से जाए और फिर D से पहुंचे। ठीक है, मतलब S से निकले, R1 पे जाए, R2 पे जाए, R3 पे जाए और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचे। मतलब उसके अलावा और भी थे राउटर्स, R4 था, R5 था, R6 था, उनमें वो पैकेट ना पहुंचे। तो आप पहले ही डिफाइन कर दो कि मेरा पैकेट R1, R2, R3 से होते हुए जाए। तो अगर आप ये चीज सोर्स खुद डिफाइन कर रहे हैं तो ये होगी आपकी सोर्स राउटिंग। लेकिन इसमें भी क्या दिक्कत है, इसमें ये है कि ये चीजें एज ए यूजर हम लोग यूज नहीं करते, नेटवर्क एडमिन इस चीज को यूज कर सकता है। एज ए यूजर हम लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होती। बट स्टिल अगर इन केस आपको कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में या कहीं भी पूछते हैं तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। और इसके अंदर भी दो तरीके से होती है, स्ट्रिक्ट एंड लूज। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि ये पूरा पाथ डेस्टिनेशन तक का पूरा पाथ, रास्ते में जितने भी राउटर्स हैं आप पहले ही डिफाइन कर दो कि इनमें से होता हुआ जाए। और लूज का मतलब क्या है कि आपने कुछ बता दिए, जैसे आपने ये बता दिया कि R1 से जाए, R1 के बाद आपने लिख दिया R3 से जाए, तो मतलब रास्ते में वो R2 से भी जा सकता है, वो हो सकता है इधर से इधर चला जाए, वो हो सकता है इधर से इधर कैसे भी चला जाए। मतलब आपने पूरा एग्जैक्ट रूट डिफाइन नहीं किया, आपने थोड़ा सा रूट डिफाइन कर दिया, बीच में वो अपने आप भी पैकेट जो है वो रूट फॉलो कर सकता है। तो ये होगी आपकी लूज सोर्स राउटिंग। और फाइनली आ जाता है जी पैडिंग। पैडिंग का फंडा क्या है कि लेट्स से कि आप, हम हमेशा बोलते हैं कि यार जो IPv4 के अंदर हेडर का जो साइज है, हेडर की जो लेंथ है, वो हम हमेशा स्केल ऑफ 4 में मेजर करते हैं। मतलब वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए। लेकिन अगर इन केस आपका जो हेडर का साइज है वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, क्योंकि 20 से लेके वो 60 तक कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स से उसका साइज है जी 23 बाइट। ठीक है, तो 23 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, आप नहीं डिवाइड करोगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो आप क्या करो, इसमें आप 1 बाइट एक्स्ट्रा पैड कर दो, मतलब 8 जीरोस आप एक्स्ट्रा लगा दो, तो होगा क्या कि आपका जो साइज है वो 24 बाइट का हो जाएगा। सो 24 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब आप जो है वो इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि पैडिंग का फंडा सिर्फ इतना ही है कि अगर आपका हेडर मल्टीपल ऑफ 4 में नहीं है तो उसको कर दो, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ना उसको कहीं से कोई भी इसके अलावा कोई पूछेगा। थैंक यू।